Good morning everyone. Yes beta, today we'll do your first poem कबीर के पद. एंड कबीर के पद स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कबीर दास जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी. कबीर दास जी एक बहुत बड़े संत कवि माने जाते हैं. वो संत भी थे और कवि भी थे. आपने मोस्टली हर क्लास में उनके पद पढ़े हैं, क्योंकि उनके जो पद होते हैं, उनके जो दोहे होते हैं, वो नीति विषयक होते हैं. वो मोरल वैल्यूज़ लेकर आते हैं आपके लिए. तो ये जो आपकी इस क्लास में है, यहाँ भी कबीर दास जी ने कुछ नीति विषयक दोहे आपको पद जो हैं वो प्रस्तुत किए हैं. कबीर दास जी एक निर्गुण भक्त संत कवि थे. ऐसा माना जाता है कि उनके जन्म होते ही उनकी माँ ने उन्हें काशी के एक तालाब में फेंक दिया था, और वहाँ से नीरू और नीमा नाम के एक जुलाहा दंपत्ति ने उन्हें उठाया और उनका पालन पोषण किया था, और इसीलिए वो जुलाहा जाति के माने जाते हैं. उन्होंने कई बार अपने दोहों में भी ये बात प्रकट की है कि वो एक छोटी जाति से संबंध रखते हैं, लेकिन उनके विचार जो थे वो बहुत ऊंचे थे. कबीर दास जी पढ़े लिखे नहीं थे. उनका एक ही काव्य ग्रंथ मिलता है जिनका नाम बीजक है. उसमें सारी रचनाएं उनकी प्राप्त होती हैं. पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इतने महान काव्य ग्रंथ की रचना की. अब आप कहोगे कि पढ़े लिखे नहीं थे तो काव्य ग्रंथ कैसे रचा? बेटा, वो हर जगह घूमते रहते थे. वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, और जहाँ भी जाते वो वहाँ की भाषा को अडॉप्ट कर लेते थे. और इसलिए उनकी जो भाषा है वो सधुकड़ी या खिचड़ी भाषा के नाम से जानी जाती है. उनकी भाषा में हर भाषा के कुछ शब्दों का समावेश मिलता है. सो लेट्स स्टार्ट. हम तो एक एक करी जाना. इस दोहे में, इस पद में कबीर दास जी ने ईश्वर की एक सत्ता होने का प्रमाण प्रस्तुत किया है. कबीर दास जी कहते हैं कि जो लोग हैं वो ईश्वर के अनेक रूप मानते हैं, लेकिन मैं क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ कि ईश्वर एक है. हम तो एक एक करी जाना. हमने तो यही जाना है कि जो ईश्वर का स्वरूप है वो एक है, वो हर जगह पाया जाता है. अब आप अपनी बात को प्रूव करते हैं वो आगे जाकर. दो ही कहें तिन ही को दोजक. दोजक मीन्स हेल, नरक. दो ही कहें, जो इनको दो कहते हैं, तिन ही को दोजक, तिन ही उन्हें दोजक नरक मिलेगा. जो इसकी दो सत्ता को स्वीकार करते हैं, जो ईश्वर को दो मानते हैं, आत्मा और परमात्मा को दो मानते हैं, उन्हें नरक प्राप्त होगा. जिन नाहिन पहचाना, जिन्हें ईश्वर को पहचाना ही नहीं, जिन्होंने नाहिन नहीं पहचाना, जिन्होंने ईश्वर को पहचाना ही नहीं है. एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही हवा है, एक ही पानी है. अब हम सभी मनुष्यों को एक ही हवा मिलती है, एक जैसा ही पानी मिलता है. एक ही ज्योति समाना, सबके अंदर एक ही ज्योति विराजमान है. कि हमारे अंदर जो आत्मा है वो उस परमात्मा का ही स्वरूप है. सभी के अंदर वही ज्योति है, और वही जाकर ईश्वर को आगे ईश्वर में जाकर मिल जाती है, परमात्मा में जाकर मिल जाती है. एक ही खाक गढ़े सब भांडे. खाक मीन्स मिट्टी, गढ़े मीन्स बनाए गए, सब भांडे बर्तन. एक ही कोहरा साना. कोहरा मीन्स कुम्हार, साना मीन्स मिलाकर. एक ही मिट्टी से हम मनुष्य रूपी बर्तनों का निर्माण किया गया है. इसके द्वारा, एक ही कुम्हार के द्वारा. वो कुम्हार कौन है? ईश्वर. सभी मनुष्यों को एक ही ईश्वर ने उस मिट्टी को आपस में मिलाकर एक जैसे बर्तनों रूपी मनुष्यों का निर्माण किया है. जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे. काष्ठ मीन्स लकड़ी, बाढ़ी मीन्स बढ़ई, काटे मीन्स काट देता है. जैसे बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, अग्नि ना काटे कोई, लेकिन अग्नि को कोई नहीं काट सकता. अब लकड़ी के अंदर अग्नि होती है, लेकिन उस अग्नि को कोई काट सकता है?
नहीं, लेकिन हम लकड़ी को काट सकते हैं। लकड़ी के अंदर जो अग्नि विद्यमान है हम उसको नहीं काट सकते। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। उसी तरह से तू ही हे ईश्वर, तू ही सब घटी, सब मनुष्यों के घट में, अंतर में तू ही व्यापक, तू ही विद्यमान है आत्मा के रूप में। धरे स्वरूप पे सोई, चाहे बाहर से उनका कोई भी स्वरूप है, लेकिन सभी मनुष्यों के अंदर तू ही आत्मा है। इसका एक और भी अनुवाद हम कर सकते हैं कि सबके अंदर वही ईश्वर विद्यमान होता है, चाहे हम उसको किसी भी स्वरूप में दर्शन करें, चाहे हम राम के रूप में करें या रहीम के रूप में करें। मतलब हम अपने ईश्वर को चाहे किसी भी नाम से बुलाएं, लेकिन ईश्वर एक है और ईश्वर, वही ईश्वर आत्मा के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नरगर बना। माया, संसार की माया, देख के जगत लुभाना, जगत यानी संसार, लुभाना लालची हो जाता है। जब संसार में आता है मनुष्य तो वो माया देखकर लालची हो जाता है, ये संसार लालची हो जाता है, लोभ में आ जाता है। काहे रे नर गरबाना, रे नर, हे मनुष्य, गरबाना, घमंड क्यों करता है। यदि तुझे माया मिल जाती है, इस संसार में तेरे पास माया आ जाती है, तो तू क्यों गर्व करता है, क्यों घमंड करता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। अब कबीरदास जी कहते हैं मैं तो निर्भय हो गया हूँ, निडर हो गया हूँ। कछु नहीं व्यापे, मुझे डर नहीं लगता, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। मुझे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि संसार माया के चक्कर में पड़ता है, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए। कहे कबीर दीवाना, मैं तो दीवाना हूँ। कबीर अपने आप को यहाँ दीवाना कहते हैं कि संसार जो है माया मोह के चक्कर में पड़ता है, लेकिन मुझे वो माया मोह नहीं अच्छी लगती। मैं तो निर्भय होकर ईश्वर का भजन करता हूँ, मुझे और कुछ नज़र नहीं आता, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता और मैं एक दीवाना हूँ। यस बेटा, योर फर्स्ट पद इज completed. Next we'll do next video, in next video. Thanks.